राज्यपाल अजीज कुरैशी का एक विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस की स्टॉप से हिंदुत्व पर उन्होंने कहा है कि गंगा मैया नर्मदा मैया की जय बोलना शर्मनाक है। मुसलमान किसी के गुलाम नहीं है, वो आपको वोट आखिर क्यों दे। आपको बताते हैं उनका बयान यहीं पर ही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा है कि 22 करोड़ में से 1 या 2 करोड़ मर भी जाएं तो गम नहीं। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का ये बयान है। समझ सकते हैं एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति का इस तरह से ये विवादित और गैर जिम्मेदाराना बयान, ये भड़काऊ बयान सामने आया। आज बात करते हैं उस कांग्रेस के लोग, आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल दे गंगा पार्टी को। एक डूब बनने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्तियां बैठाते हैं। डूब बनने की बात है, डूब बनने की बात है। और ये हिंदुस्तान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ भूख, बेरोजगारी, बीमारी, पकागरस्ती, भैंस कशी, असली लड़ाई उसकी लड़ाई है। तो अजीज कुरैशी का बयान आपने सुना किस तरह का ये पूरा बयान इनका सामने आया है। मकरंद काले मेरे साथ ही समय जुड़ रहे, मेरे साथ में सीधे लाइव। मकरंद, जिस तरह से पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का ये बयान, भड़काऊ बयान, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बयान, क्या मायने निकाले जाए इनके इस बयान के? देखिए, अजीज कुरैशी पहली बार इस तरह का बयान नहीं दे रहे, पहले भी इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस अपना हिंदुत्व का एक तरह से एजेंडा आगे बढ़ा रही है और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे जा रही है, उस पर एक तरह से वार किया है अजीज कुरैशी ने। और न सिर्फ उन्होंने कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया, बल्कि भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ मुसलमान मर भी जाते हैं तो किसी तरह का कोई गम नहीं होगा, लेकिन नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय बोलना ठीक नहीं है और ये मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। और विदिशा में राजीव गांधी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही है। और जब उनसे पूछा जा रहा है इस बारे में तो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। और इस तरह के बयान वो पहले भी दे चुके हैं अजीज कुरैशी यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं, तमाम बड़े पदों पर कांग्रेस में रह चुके हैं, अभी कांग्रेस में वो हैं। और कांग्रेस में रहते हुए वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर पद से हटा भी दिया जाता है, कांग्रेस से हटा भी दिया जाता है, तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन मुसलमानों को जिस तरह से कांग्रेस भ्रमित कर रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय कर रही है, वो पूरी तरह से गलत है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अब कांग्रेस जिस तरह से यात्राएं निकाल रही है, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, उनको कभी नौकरी नहीं दी, उनको ठीक से शिक्षा नहीं दी और केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तो अपनी ही पार्टी को घेरते हुए नजर आए अजीज कुरैशी, लेकिन अपनी पार्टी को घेरते उन्होंने एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने तमाम बातें तो कही और खासतौर से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली बातें थी, लेकिन हाल ही में हमने देखा कमलनाथ ने किस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराया था, किस तरह से प्रियंका गांधी आरती करती हुई नजर आती हैं। लगातार इस तरह के कई कांग्रेस के लीडर्स तस्वीरों में नजर भी आते हैं। तो ये सीधा सीधा टारगेट एक तरह से अजीज कुरैशी का उन पर था। देखिए, बिल्कुल, और चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयान जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस के वहां पर पदाधिकारी भी उस समय मौजूद थे जिस समय अजीज कुरैशी इस तरह का बयान दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस की इस कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए कि किस तरह से कांग्रेस के लोग अब वोट बैंक की राजनीति के लिए मुसलमानों को लेकर जो जिस तरह से काम किया करते थे अब वो नहीं कर रहे हैं। वो जय नर्मदा माई, जय गंगा मैया, इस तरह की बातें करने लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व कर भी कुठाराघात किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेहरू के वंशज जिस तरह की बात करते हैं मुझे शर्म आती है। तो अगर इस तरह का बयान वो देंगे तो जाहिर है कि ये भड़काऊ बयान माना जाता है और इसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। बीजेपी ने भी इसको लेकर के सवाल खड़े किए ही हैं और कांग्रेस के अंदर खाने से अभी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से ये बयान सामने आया है अजीज कुरैशी का, उसको लेकर के अब ना ये बयान निगलते बन रहा है ना गोलते बन रहा है, क्योंकि
मुस्लिम वर्ग का तुष्टीकरण करने के आरोप कांग्रेस पर पहले लगते रहे हैं। धीरे धीरे वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं और इस तरह के जब सीनियर लीडर्स बयान देंगे तो जाहिर है कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। और इससे पहले हमने देखा कि इसको लेकर के CWC को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए कि मेरे तिलक से और मेरे पहनावे से कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों को परेशानी है। तो जब इस तरह के बयान आते हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी होती है। आप बने रहिए मकरंद, मेरे साथ में इस समय मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी, जिस तरह से अजीज कुरैशी का ये पूरा बयान सामने आया है, वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को तो घेरते हुए नजर आ रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की बात को लेकर, लेकिन उनके इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है वो उसका एक सबसे खराब दौर है। और ये भी हम जानते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी है और इस वजह से हिंदू प्रतीकों से दूर रही है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में अजीज कुरैशी जी का खुलकर आना इस बात का संकेत है कि मुस्लिम संप्रदाय ये अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि 70 साल से आप ये सब नहीं कर रहे थे, ना आप आरती कर रहे थे, ना आप दीपावली मनाते थे, ना आप कांग्रेस के दफ्तरों में दुर्गा जी बिठाते थे। तो ये अचानक जो शुरू हुआ है उससे एक प्रकार का एक्सपोजे हुआ है, जिसकी वजह से अजीज कुरैशी जी का ये बयान है। और ये कांग्रेस के अंदर का विरोधाभास है जिसका सामना उन्हें ही करना है। जी, हितेश वाजपेयी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब बीजेपी के भी निशाने पर अजीज कुरैशी जरूर आ चुके हैं, और क्योंकि जिस तरह से अजीज कुरैशी जो कि पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उनके जो बयान सामने आए उसके बाद में विवाद उठना लाजमी भी है।